नमस्कार छात्रों, आज मैं जो एमए सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उन छात्रों के लिए एक नया विषय लेके आया हूं कि काव्य गुण मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि काव्य गुण किसे कहते हैं। तो देखिए, क्योंकि आचार्य वामन ने लिखा है कि काव्य गुण उसे कहते हैं कि काव्य शोभया कर्तारौ धर्मा गुणा, काव्य शोभा कर्तारौ धर्मा गुणा, यानी काव्य के शोभा कारक धर्म ही गुण होते हैं। क्या होते हैं? काव्य के शोभा कारक धर्म गुण होते हैं। तो गुणों द्वारा ही काव्य की शोभा बढ़ती है। अगर गुण नहीं है तो काव्य की शोभा भी नहीं बढ़ सकती। अतः काव्य गुण भी काव्य के विकास में सहायक होते हैं। गुण ही वे कारक हैं जो काव्य की आत्मा में शौर्य आदि धर्मों को समाहित करते हैं और जिनमें शौर्य आदि गुणों का संबंध मानव के शरीर के साथ नहीं होता, अपितु काव्य की आत्मा के साथ इसका संबंध होता है, काव्य गुणों का संबंध। इसलिए शरीर से दुर्बल व्यक्ति भी अत्यंत वीरतापूर्ण कार्य करने वाला हो जाता है। यानी अगर काव्य की रचना गुण से परिपूर्ण रूप से की गई है तो सेना में गया हुआ सैनिक भले ही कई दिनों से भोजन न पाया हो, भले ही शारीरिक रूप से वह कमजोर हो, किंतु यदि काव्य गुणों का ध्यान रख के पंक्तियों की रचना की गई होगी तो उसके अंदर उत्साह की भावना आ जाएगी और वह युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसा आचार्य वामन बताते हैं कि जैसे जब हम पढ़ते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कि जो वीरवान व्यक्ति हैं वो कभी विचलित नहीं होते हैं, जो कायर होते हैं वही प्रभावित होते हैं। तो हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है। जैसे हम बिना पढ़े लिखे हुए दिन में सुबह उठे, दिन भर काम दूसरे काम में लिप्त रहे, अपनी पढ़ाई के धर्म में नहीं लिप्त हो पाए, तो उस समय यदि हम शाम को ऐसी कोई कविता पढ़ लेते हैं कि जो कविता हमारे जीवन में उत्साह पैदा कर दे, जैसे कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, जब इस कविता की पंक्तियों को हम याद करते हैं तो तुरंत वो काव्य का गुण ही है जो हमें प्रेरित करता है। रात को हम उठते हैं और पढ़ाई करके तब सोते हैं। यानी हमारा वीडियो आप तब देखने लगते हैं जब इस बात को आप याद करते हैं। तो यह बात किस में समाहित होती है? यह काव्य गुणों में समाहित होती है, ऐसा आचार्य वामन बताते हैं। आचार्य वामन यह भी कहते हैं कि व्यक्ति शरीर से दुर्बल होकर भी वीरतापूर्वक कार्य कर सकता है यदि उसके ऊपर शूरता भरी जाए तो, अथवा उस मनुष्य की आत्मा में आत्मा की शूरता होती है। काव्य की भी यही स्थिति है। शब्द तथा अर्थ तो काव्य के शरीर होते हैं, रस ही काव्य की आत्मा के स्थान पर विद्यमान रहती है। अभिप्राय यह है कि रस ही काव्य में मुख्य होता है, गुण केवल इसका मुख्य धर्म होता है। काव्य में रस के साथ गुण का साक्षात संबंध होता है। बिना गुण के अर्थात निर्गुण काव्य कल्पना करना ही असंभव है, किंतु आप काव्य गुणों के बिना काव्य के स्वरूपों की चर्चा नहीं कर सकते हैं। रस विरोधी तत्वों का यह पोषण करता है। इस प्रकार से गुण तथा अलंकार में बहुत कम अंतर होता है, केवल थोड़ा थोड़ा भेद होता है। गुण को परिभाषित करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने भी मम्मट और वामन इत्यादि के द्वारा बताए गए सारभूत रस तत्वों को स्वीकार किया है। गुणों की संख्या को लेकर विद्वानों में परस्पर मतभेद है, किंतु 10 गुण मुख्य रूप से बताए जाते हैं और आचार्य वामन ने इन 10 गुणों को शब्द तथा अर्थ के आधार पर 2-2 भागों में विभाजित
किया है। तो वो कौन से 10 गुण हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। पहला गुण है श्लेष, दूसरा प्रसाद, तीसरा गुण है ओज, चौथा गुण है समता, पांचवा गुण है माधुर्य, छठा गुण है श्लेष, प्रसाद, ओज, समता, माधुर्य। फिर इसके बाद अगला गुण है समाधि, अगला गुण है सुकुमारता, अगला गुण है अर्थाभिव्यक्ति, अगला गुण है अर्थाभिव्यक्ति के बाद उदारता और कांति। इन 10 गुणों की चर्चा काव्यों में की जाती है कि ये गुण जो हैं वो काव्य को अत्यंत ही श्रेष्ठ बनाते हैं और काव्य को नवीन जीवन दृष्टि प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो देखिए इन गुणों की चर्चा मैं एक एक लाइन में करूँगा, क्योंकि 3 गुण ही मुख्य रूप से माने जाते हैं। कौन कौन से? प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण। प्रसाद, ओज और माधुर्य गुणों की चर्चा ही होती है। तो देखिए श्लेष ऐसा गुण होता है जिसमें शेषात्मक बातें आती हैं, जिसमें ऐसी बातों का उपयोग होता है जो अत्यंत ही सूक्ष्म हों, अत्यंत ही बातों को समेटने की शक्ति रखने वाली हों, उन्हें हम इस भेद के अंतर्गत रखते हैं श्लेष। प्रसाद गुण क्या होता है इसकी चर्चा मैं अभी लास्ट में आपसे करूंगा। समता, जो आपस में एक दूसरे से बराबरी का अनुभव कराए, वह समता गुण होता है। समाधि गुण कौन सा है? समाधि गुण वह है जब व्यक्ति एकात्मक होकर एक निर्जन स्थान पर बैठा है, समाधि लगा करके शांत हो करके जब व्यक्ति बैठता है तो उस समय जो उत्पन्न होने वाला गुण है वह समाधि गुण है कि देखिए बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। सुकुमारता अर्थात यदि छोटा सा बच्चा है, अत्यंत ही कोमल है, तो कोमलता के गुणों से परिपूर्ण जो व्यक्ति है वह सुकुमारता का गुण लिए होता है। अगला अर्थाभिव्यक्ति गुण वह गुण होता है जिसमें अर्थ को अभिव्यक्ति करने की क्षमता हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पंक्तियाँ मैंने दे दिया है, लिख दिया है, और उन पंक्तियों का अर्थ जब मेरे द्वारा बताए गए बातों से आप समझ जाएं तब समझिए कि अर्थाभिव्यक्ति का गुण आपके अंदर आ गया है। उदारता, उदारता क्या होती है? जिसमें औदात्यपूर्ण बातों को सुनकर आप अपने को दूसरे के प्रति समर्पित करने वाले हों, या इस रूप में आप कह सकते हैं कि उदारता वह गुण होता है किसी को दुख में देखकर आप दुखी हो जाएं। उसकी भावना से जब आप अपनी भावना का मेल कराने लगते हैं तो उस समय उत्पन्न होने वाला गुण उदारता से परिपूर्ण गुण कहा जाएगा। अगला गुण है कांति गुण। तो कांति गुण ऐसा गुण होता है जिसमें चेहरे की चमक, चेहरे की झलक को लेकर बातें जहाँ पर समाहित की जाए वहाँ कांति नामक गुण उत्पन्न होता है। तो छात्रों अब मैं आपको शुरू करता हूँ प्रसाद गुण पढ़ाना। तो प्रसाद गुण में क्या क्या बातें हैं मैं अब वो आपको बताऊँगा। जाओ, हेलो, हाँ देखिए छात्रों, तो यहाँ पर हम प्रसाद गुणों की चर्चा आपसे करने वाले हैं कि प्रसाद गुणों में किन किन बातों का समावेश होता है। तो प्रसाद गुण के संदर्भ में बताया गया है कि चित्तम व्यापनोति, चित्त को अपने में समाहित करने वाली जो शक्ति रखे, चित्त को अपने में व्याप्त करवा दे। जो पंक्तियाँ हों वो जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप किताब में समाहित हो जाए, आप किताब के दुख के समान अपने दुख को समझने लगे। क्षिप्रम सस्कंध मिवानलह, और
पढ़ने के बाद आपके हृदय में मिवानलह, जो काव्य की आग है वो आपके हृदय में जागृत हो जाए तो वहाँ सह प्रसाद, वह प्रसाद है समस्तेषु रसेषु रचनासु च, वह प्रसाद गुण से युक्त रचना रसों का सुंदर परिपाक प्रस्तुत करने वाली है, जिसमें प्रसाद गुणों का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर देखिए आचार्य विश्वनाथ यह कहते हैं कि चित्त को व्यापित करने वाली, क्षिप्र और शुष्क विचारधारा वाले मनुष्य में पंक्तियों को पढ़ने के बाद विचारों की स्फूर्ति पैदा करने वाली, रसों को अपने में समेटने वाली शक्ति का नाम प्रसाद, रसों को अपने में समेटने वाली रचना का नाम प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण के लिए एक स्थान पर दंडी भी बताते हैं कि अनन्य धर्म रततो अन्यत्र लोक सीमा अनुरोधिना सम्य गाधीयते यत्र सह समाधि स्मृतो यथा, अर्थात किसी वस्तु के धर्म की क्रियाकारता लोक व्यवहार की सारणी में अन्यत्र दूसरी वस्तु में दिखाई जाए तो उस स्थान पर प्रसाद गुण होता है। इसके बारे में आचार्य मम्मट इस तरह से कहते हैं कि जिस तरह से सूखे ईंधन में अग्नि की तरह क्षिप्रन सस्कंध मिवानलह, यानी सूखे ईंधन में अग्नि की तरह, और क्या, अथवा स्वच्छ जल से धुले हुए, स्वच्छ जल से धुले हुए वस्त्र में जो सहृदय के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाता है, वह सर्वत्र सभी रसों में रहने वाला गुण प्रसाद गुण कहलाता है। अब आपको समझ में आया कि जैसे अगर कहीं पर भी शुष्क स्थान हो और सूखे ईंधन में अग्नि जैसे चारों तरफ फैल जाती है, और क्या बताया गया है, स्वच्छ जल में यदि कपड़े को धुला जाए, इस कपड़े को धुला जाए तो यह अपनी चमक चारों तरफ फैला देता है। तो उसी तरह से ऐसी रचना जो पढ़ने के बाद व्यक्ति में स्वच्छ और सुंदर विचारों को रसों के साथ समाहित कर दे, वह गुण क्या होता है, प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण के लिए आगे मम्मट ने ही बताया है कि यह गुण ऐसी हृदय की निर्मलता है जो चित्त में उसी प्रकार व्याप्त हो जाती है जिस प्रकार सूखी लकड़ी में अग्नि। यह गुण सभी रसों एवं रचनाओं में प्रयुक्त होता है। काव्य को सुनकर जिसका अर्थ अनायास ही व्यंजित हो जाए और मन को प्रसन्नता प्रदान कराने लगे, उस गुण को प्रसाद गुण कहा जाता है। अब कैसी रचना, मैंने उदाहरण दो आपके लिए लिए हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूर भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, भारत माता ग्रामवासिनी। यानी यहाँ पर देखिए आराम से बिना अर्थ बताए ही आप इन पंक्तियों का अर्थ समझ रहे हैं कि वही भारत माता हैं जो गांवों में निवास, भारत की स्पष्ट झलक गांवों में मिलती है, जहां खेतों में चारों तरफ श्यामल यानी हरियाली फैली है, और क्या है, धूल भरी हुई, चारों तरफ धूल फैली हुई है, जिससे दूर से देखने पर यह शोभा अत्यंत ही मनमोहक लगती है, आंचल। और फिर इसके बाद गंगा यमुना में आंसू जल, और ऐसा लगता है दूर से देखने पर कि गंगा यमुना का जल आंसुओं के समान बह रहा हो भारत माता की, क्योंकि गंदगी हो गई है। वर्तमान में तो गंदगी नहीं है, कोरोना काल में एक फ़ायदा हुआ है छात्रों कि गंगा इत्यादि नदियों में जो हजारों करोड़ खर्च होते थे वो बच गया है।
मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, और मिट्टी की प्रतिमा अत्यंत ऐसा लगता है कि उदास है, यानी अर्थ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छे से समझ में आती है। और एक चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु यानी चंद्रमा की, रात के समय तालाब में चंद्रमा की किरणें ऐसा लगता है कि आकाश में और भूमि पर चारों तरफ खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। चांदनी रात चारों तरफ फैली हुई है, चाहे अवन यानी पृथ्वी हो, चाहे अंबर यानी आकाश हो, चारों तरफ तारों की टिमटिमाहट ही दिखाई दे रही है। एक और कविता जो हमने बचपन में पढ़ी थी, वह भी कविता मैं आपके सामने इस प्रसाद गुण के उदाहरण के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ कि अगर कहीं मैं तोता होता, इस डाली से उस डाली पर बैठ बैठ कर जी भर भर खाता मोटा सुंदर होता, अगर कहीं मैं तोता होता। यानी आपको इन पंक्तियों, ऐसी पंक्तियां जिनका अर्थ बताने की आवश्यकता ही ना हो, वह स्वतः ही समझ में आ जाए, तो उन पंक्तियों में गुण प्रसाद गुण होता है। तो और आप कई उदाहरण लेना चाहें तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। यह तुलसीदास जी के रामचरितमानस की पंक्तियां हैं कि हे दीन दयाल, हमारे संकट को हरिए और हमें कष्टों से दूर करिए। इस बात को यहाँ बताया गया है। तो यह ऐसी बातें जहाँ पर आए, उस स्थान पर उत्पन्न होने वाला गुण प्रसाद गुण कहा जाता है। तो प्रसाद गुण की इतनी ही परिभाषा है। इसके बाद हम आपसे माधुर्य गुण की चर्चा करेंगे। देखिए, माधुर्य गुण वह गुण होता है, इसके संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हुए हैं। तो देखिए, माधुर्य गुण की परिभाषा यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ ने बताई है कि चित्रद्रवी भावम यो ह्लादो माधुर्य मुच्यते संभोगे करुणे विप्रलभ्ये शांतेधिकम क्रमात्। यानी यहाँ कह रहे हैं कि चित्र को द्रवी भाव करने वाला, यानी दुख की बात करने वाला, यो ह्लादो आह्लाद व्यक्त करने वाला, माधुर्य मुच्यते माधुर्य गुण कहा जाता है। यह कब कब उत्पन्न होता है? संभोगे, संभोग में, करुणे रुदन करने में, विप्रलभ्ये वियोग होने पर, शांताधिकम अर्थात शांति अधिक आ जाने पर यह गुण उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य विश्वनाथ की चित्त को द्रवी भाव की स्थिति प्रदान करने वाला, आह्लादन करने में समर्थ अंगी रस का धर्म ही माधुर्य गुण है। यह कब कब उत्पन्न होता है? संभोगे यानी संभोग के समय में। और कब उत्पन्न होता है? करुण रस में। और कब उत्पन्न होता है? विप्रलभ श्रृंगार रस में तथा शांत रस में उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में पाया जाता है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में माधुर्य गुण का लक्षण इस प्रकार बताया है कि आह्लादकत्वम माधुर्य, क्या बताया है? आह्लाद कत्वम माधुर्य। कौन बता रहे हैं? मम्मट बता रहे हैं। किस ग्रंथ में बता रहे हैं? मम्मट अपने काव्य प्रकाश में बता रहे हैं कि आह्लादकत्वम माधुर्यम। आह्लादकत्व क्या है? माधुर्य है। श्रृंगारे द्रुति कारणम, श्रृंगारे द्रुति कारणम, श्रृंगार रस में द्रुति कारणों के रूप में यह उत्पन्न होता है कि आह्लाद करण में, श्रृंगार रस में अपनी द्युति के कारण यह उत्पन्न होता है। इसका भाव यह है छात्रों कि आह्लाद कारक चित्त के द्रवी भाव के कारण श्रृंगार रस में रहने वाला जो आह्लाद युक्त बातें हैं वह। फिर इसके बाद मम्मट के बाद यह बताया जाता है छात्रों कि
मम्मट के बाद आपने देखा कि चित्रद्रवी भाव विश्वनाथ जी बताते हैं, यानी माधुर्य गुण कहाँ आता है। माधुर्य गुण की सामान्य परिभाषा यह है कि जहाँ पर ट ठ ड वर्णों का प्रयोग न हो। किसका प्रयोग न हो? ट वर्ग के वर्णों का। ट वर्ग के वर्णों का जहाँ प्रयोग न हो, जहाँ 3-4 बातें मैं आपको बताऊंगा ट वर्ग के वर्णों का जहाँ प्रयोग न हो। और क्या हो? और दूसरी बात क्या हो कि जहाँ उत्पन्न होता है इसके प्रयोग में वर्गांत वर्णों का प्रयोग होता है। यानी किसका? अंग, इय, अण, न, म। देखिए ट वर्ग के वर्ण में अण आता है, लेकिन इसीलिए यहाँ इसका प्रयोग किया गया है कि इसका प्रयोग अवश्य होता है। तो इस कारण से, क्योंकि चित्त में आह्लाद उत्पन्न करना है, दुख उत्पन्न करना है, तो इसका प्रयोग अवश्य होता है। और क्या होता है? इसमें समासिक पदों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। अगर प्रयोग किया भी जाता है तो छोटे छोटे समासों का प्रयोग इन पंक्तियों में किया जाता है। और क्या बातें होती हैं इसमें? देखिए छात्रों, इसमें एक दूसरे से जुड़ाव या लगाव की प्रवृत्ति आती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कहाँ पर माधुर्य गुण उत्पन्न हो रहा है, तो इसका एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। मैं वो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हाय अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यानी यहाँ पर जहाँ आह्लाद कारक वर्णों का मेल हो, उस स्थान पर जो उत्पन्न होने वाला करुणा का भाव है, वह करुणा का भाव आप माधुर्य गुण के अंतर्गत आता है। माधुर्य गुण इसी तरह की प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़ता है। फिर इसके बाद अगला गुण क्या है? अगला गुण है ओज गुण। इसके बाद देखिए ओज गुण की चर्चा है, तो ओज गुण के संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण में बताते हैं। यह क्या साहित्य दर्पण में बताते हैं? साहित्य दर्पण में यह परिभाषा देते हैं कि ओज चित्तस्य, क्या कैसे चित्त का? ओज चित्तस्य विस्तार रूपिदत्व मुच्यते। कि ओज गुण वह गुण होता है जो क्या होता है कि विस्तारित रूप और दित्व वर्ण की उच्चता प्रदान करता है। और क्या करता है? वीर विभत्स रौद्रेषु क्रमेणाधिक्य मस्यतु। वीर विभत्स यानी वीर रस विभत्स रस के क्रम में उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि ओज गुण कहाँ उत्पन्न होता है? सहृदय की वह दीप्ति अथवा वह प्रज्वल प्रियता ओज गुण कहलाती है, जिसके स्वरूप में चित्त की विस्तृति होती है। यह ओज गुण वीर विभत्स और रौद्र रसों में उत्तरोत्तर रूप में विद्यमान रहता है। ओज की अभिव्यंजना, ओज गुण की अभिव्यंजना इस प्रकार होती है छात्रों कि इसमें किन किन बातों की प्रधानता होती है? इसमें प्रथम वर्णों के रूप में क च ट त प और तृतीय रूप में देखिए क्या क्या बातें होती हैं जिससे कि आप ओज गुण को पहचान सकें। तो पहला गुण यह है कि क च ट त प के वर्ण में, यानी जब ओज गुण से युक्त पंक्ति शुरू होगी तो उसके प्रथम वर्ण में क होगा,
च होगा, ट होगा, त होगा और प होगा। और जब पंक्ति की पहली पंक्ति समाप्त होगी, दूसरी समाप्त होगी, तीसरी समाप्त होगी, तो पंक्ति के वर्ण के अंत में, या जैसे मान लीजिए है कि क ट कपट, जो कपट है तो कपट में क च ट त प वर्ण है और उसके बाद जो तीसरा वर्ण आएगा वह क्या होगा, ग ज ड द ब। तृतीय वर्ण क्या होगा, तृतीय वर्ण होगा ग ज ड द ब। यानी जब पंक्ति शुरू होगी तो क च ट त प होगा और जब तृतीय वर्ण आएगा तो ग ज ड द ब वर्ण होगा। तो जब जहाँ ऐसी स्थिति आए तो उस स्थान पर ओज गुण की सृष्टि पाई जाती है। और क्या होता है, ट ठ ड ढ तथा श श वाले वर्णों का अधिक्य रहता है। पहली बात तो ये, दूसरा ट ठ ड ढ वर्णों का और इसके बाद स और श, इन वर्णों का अधिक्य होता है। जब यहाँ इन वर्णों की अधिक्यता हो तो आप समझ जाइए कि ओज गुण आ रहा है। और क्या आना चाहिए, और तीसरी बात यह आनी चाहिए कि इनकी अधिकता होती है। और क्या होता है, दीर्घ समास पद की रचना होती है। कैसी रचना होती है, दीर्घ समासिक पदों की रचना होती है। तो ओज गुण कहाँ होता है, जहाँ पर प्रथम जब पंक्ति की शुरुआत हो तो क च ट त प वर्ण आए और तृतीय अक्षर जो हो पंक्ति का उसमें ग ज ड द ब वर्णों की अधिकता हो और पूरी पंक्ति में ट ठ ड ढ श श वर्णों की अधिकता होती है। और रेफ वर्ण भी होता है, जैसे क्र प्र कर कपट प्रकार, इस तरह से वर्णों की अधिकता होती है। कर्पूर, इन तरह के वर्णों की अधिकता होती है और बड़े बड़े समासिक पद आते हैं। तो जहाँ ऐसे वर्ण आए वहाँ पर कौन सा गुण होता है, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। इस ओज गुण का उदाहरण कैसा है, तो उदाहरण के लिए हम एक पंक्ति लेते हैं। कौन सी पंक्ति है, तो रामचरितमानस के सुंदरकांड की यह पंक्ति है कि कट कटहि मरकट, यानी क च ट त प से शुरू हुआ कि नहीं, कट कटहि मरकट विकट भट कोटि कोटिन्ह धावहि केहि राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावहि। कौशल नाथ गुण गन गावहि। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील सोपद पावहि। या आपने पढ़ा होगा श्री राम स्तोत्र की, श्री रामचंद्र कृपाल भजु मनु तरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये जो पंक्तियां हैं इनमें ओज गुणमयी भाषा का उपयोग हुआ है। और सुनिए छात्रों, मैं आप राम की शक्ति पूजा नामक कविता आगे पढ़ेंगे, नहीं तो पिछले वीडियो में चतुर्थ सेमेस्टर में आप राम की शक्ति पूजा सर्च करके यह उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे एक सफल ओज गुणमयी पंक्ति का उपयोग यहाँ पर निराला जी ने
किया है। उदाहरण के रूप में रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, राम रावण का अपराजेय समर। तो जहाँ पर रेफ वर्णों की अधिकता हो, रेफ वर्णों और ट वर्ग के वर्णों की अधिकता हो, उस स्थान पर ओज गुण होता है। तो अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपको पहचानने को कहा जाए तो देखिए माधुर्य गुण कहाँ होता है, जहाँ पर मधुरता, मिलन या दुख की प्रवृत्ति आए वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। ओज गुण कहाँ होता है, जहाँ ट वर्ग के वर्णों का अधिक्य हो और पंक्ति का प्रारंभ क च ट त प से प्रारंभ हो, उस स्थान पर हम ओज गुण पाते हैं। और प्रसाद गुण कहाँ पाते हैं, जहाँ पंक्ति को पढ़ने के बाद पंक्ति का अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, उस स्थान पर हम प्रसाद गुण पाते हैं। तो आज के इस प्रकरण में इतना ही। अगले प्रकरण में जब आपसे मिलेंगे तो आगे की बात पर चर्चा करेंगे कि काव्य दोष कौन कौन से हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।